गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, दिन है फ्राइडे। तो आरुष के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने उसको आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा इसको आराम से बैठ के पढ़ाऊंगी मैं 3-4 घंटा घर में। तो सुबह उठी थी मैं, सबसे पहले आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। अच्छा, चाय का ना मैंने छोटा सा पतीला निकाला है फ्रिज से, क्योंकि अभी दूध वाला जो है ना वो बहुत लेट दूध दे जाता है, 12:30 पौने 1। तो क्या होता है, ड्रम में रखे रखे दूध ना ख़राब हो जाता है। जब वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जैसे ही आप चूल्हे पे चढ़ाओगे ना दूध फट जाती है। तो बस मैंने ना परसों पनीर बना लिया था, तो रात में उसकी भुर्जी बना ली थी। अभी थोड़ा सा ही दूध था, तो पहले मैं अपने लिए कप चाय बनाऊंगी। और दूध ज़्यादा था नहीं, तो मैंने आरुष को पूछा क्या खाओगे आप, और जूस के लिए एप्पल नहीं था। मतलब कैरेट और बीटरूट तो था बट एप्पल नहीं था। तो मैंने कहा चलो अभी बेटा 2 ब्रेड बटर ही खा लो। सुबह सुबह उसको ना वैसे भी 7 साढ़े 7 उसको ब्रेकफास्ट करने की आदत होगी स्कूल को लेकर। तो अभी फटाफट से मैं उसके लिए 2 ब्रेड में बटर लगा दूंगी। और हमेशा की तरह उसके ब्रेड के जो कॉर्नर होते हैं वो काट के हटाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो नहीं खाता है। तो बस अभी फटाफट से उसको 2 ब्रेड में बटर लगा के दे दूंगी, कम से कम उसको थोड़ी सी छोटी वाली भूख जो है वो तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर अगर दूध टाइम से आ गया तो उसको हॉर्लिक्स दूंगी, नहीं तो फिर आगे देखती हूँ मैं उसको ब्रेकफास्ट में क्या देती हूँ फिर से। तो बस अपने लिए चाय चढ़ा लूँगी मैं, बस 1 कप, और मस्त अदरक वाली चाय बना के पीऊँगी। क्योंकि इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिट करना रहता है, और बहुत सारे घर के काम होते हैं जो सारे प्लानिंग के साथ करना होता है। तो बस ये मेरी चाय है। अब चाय मैंने एंजॉय कर लिया है। उसके बाद फिर अभी ना जस्ट फ़ैन लगा कर गया है, जो इलेक्ट्रीशियन आया था ना वो पहला जो पुराना फ़ैन था उसने हटा दिया है, न्यू लगाया है। ओनर ने कहा था कि पुराना वाला हटा दो और न्यू जो होता है उसको रिप्लेस कर दो। और साथ में कुछ स्विच वगैरह भी जो लूज पड़ गए थे ना, तो उसको उसने ठीक ठाक किया है। तो लता जा चुकी थी झाड़ू पोछा काम करके, फिर भी इसने इतना गंदा फैला दिया कि एक बार ना अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। और ये वाला ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। एक्चुअली ये दरवाजे के नीचे, गेट के नीचे लगाना होता है, क्योंकि जैसे कि छिपकली वगैरह, तो लॉबी वगैरह में छिपकली होती है ना सोसाइटी की, तो वो घर के अंदर कैसे भी छोटे छोटे, बड़े वाले तो नहीं आ पाते बट छोटे छोटे आ जाते हैं, वही घर में रह रहे बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मैंने 3 मंगाया था। ये एक मंगाया था मैंने किचन के लिए, एक बेडरूम के लिए, और ये है मेन डोर का। तो इसको ऐसे ना घुसाया जाता है, अच्छे से इसको सेट किया जाता है इस तरह से। तो बस इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी और हो जाऊंगी तसल्ली फ्री, क्योंकि बाहर से भी ना छोटी छोटी छिपकली, चींटी ये सब आ जाती हैं, तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। तो बस इसको भी सेट कर दिया है। बड़ा अच्छा काम का चीज़ है ये। ज़्यादा नहीं पड़ा था, 300 रुपये में 3 पड़ा था, मतलब 100 रुपये का 1 पड़ा था। लेकिन जब तक आप रहो तब तक आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फिर आरुष को ना लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक उत्तपम बना देती हूँ। तो डोसा बैटर तो हमेशा ही मंगा के मैं घर में रखती हूँ। तो बस इसको अच्छे से इस बाउल में रख लेती हूँ और फटाफट से उसको एक डोसा बना के दे देती हूँ, ताकि उसको भूख जो लगी ना भूख ख़त्म हो जाए। फिर आगे का मैं अपना ब्रेकफास्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 और ये है आरुष का नाश्ता। तो उसने कहा था मम्मी डोसा में कुछ भी मत डालना, पनीर वगैरह कुछ नहीं, और साथ में केचप के साथ दे देना। तो ये उसका नाश्ता हो गया। और मैं जो वेट लॉस में चल रही हूँ ना, जादू डाइट में, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, उसमें 2 चम्मच ओट्स डाल दिया, थोड़े से मिक्स सीड्स होते हैं वो डाल दिया, मीठे के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया आधा चम्मच, और उसको किशमिश और बनाना के साथ मैंने अच्छे से इसको गार्निश कर लिया। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो बहुत ही फुलफिलिंग होता है। तो ये था हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो जादू डाइट में कर रही हूँ। दोपहर में मैंने
मैं कुछ नहीं खाया था, मुझे भूख लगी ही नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको टाइम टू टाइम खाना ही है। अगर आपके पेट में ना भूख नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। खाना तो बस यही होता है ना, शरीर को हमेशा खाना 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 नहीं चाहिए। सुबह अब 9 बज गए तो नाश्ता करना ही है, चलो ठीक है। फिर दोपहर में अगर भूख ना हो तो ज़बरदस्ती खाना भी नहीं खाना चाहिए, जब वो पेट के लिए फिर सही नहीं होता और फिर पचने में भी टाइम लगता। मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं खाया था। मैं जो अपना पूरा जेन्युइन डाइट होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर शाम को मैंने एक ग्रीन टी लिया था, मुझे भूख नहीं लगी थी तो मैंने शाम की चाय ना मैं दूध वाली मैंने छोड़ दी है। दूध की चाय तो मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मैं बिल्कुल मैंने अभी छोड़ दिया है। तो मैं शाम को ग्रीन टी लेती हूँ और थोड़ा सा ब्रोकली है वो ले आई हूँ, मैं कट वट करूँगी। और सौते जो मैं बनाती हूँ ना, ब्रोकली, गाजर, बीन्स, पनीर वगैरह डाल के, इसका जो रेसिपी है मैंने आपके साथ कितनी बार ही शेयर की है। तो अभी आ गई हूँ, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा बीन्स और एक गाजर निकाला है मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि बस ब्रोकली ही फ्राई कर दूँगी, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स कर दो तो एक अच्छा सा जो होता है सैलेड वो बन जाएगा। तो देख रही हूँ बीन्स वैसे 1-2 ख़राब हो चुके हैं, तो मैं फटाफट से एक गाजर ले लिया है मैंने, इसको अच्छे से कट कर लूँगी। और मैं दिखाती हूँ गाजर किस तरह सड़ जाते हैं फ्रिज में, मतलब लाओ 1-2 दिन में आप यूज कर लो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप बिल्कुल गल जाते हैं। तो फटाफट से मैंने गाजर, बीन्स जो सारी चीज़ें हैं वो कट कर ली है। और ब्रोकली को भी मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया है, क्योंकि इतने सारे मतलब उस पर पाउडर वगैरह केमिकल पड़े होते हैं ना सब्जियों पर, कि बिना गर्म पानी के आप यूज कर ही नहीं सकते। और फटाफट से 3 से 4 रोटी के लिए मैं आटा लगा लूँगी। तो हस्बैंड ने कहा था मेरे लिए मैक्सिमम 3 रोटी बनाना और हस्बैंड के लिए सॉरी बेटे के लिए 1। तो मैं रात में खाना खाती ही नहीं। अगर मुझे भूख लगेगी कि हाँ भूख है तो मैं थोड़ा बहुत 2-3 स्लाइस पनीर की और ब्रोकली की ले लूँगी मैं। और ये बस इसके सारे पानी ड्रेन हो चुके हैं अच्छे से। अब फटाफट से मैं जो पनीर होता है वो पूरा पनीर नहीं डालूँगी, ये 200 ग्राम का पनीर होता है तो मैं ये पूरा नहीं डालूँगी, मैं हाफ़ ही डालूँगी। फिर क्या होता है ना कि पनीर पनीर सा हो जाता है, फिर मतलब कि खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ की क्वांटिटी ना इक्वल होनी चाहिए। तो बस ये है। उसके बाद इसकी रेसिपी तो मैंने बताया ही कितनी बार मैंने शेयर की है। तो अभी फटाफट से मैं जो इसको सौते होने के लिए चढ़ा दूँगी और साथ ही जो मेरे और भी किचन के काम होते रहते वो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे गर्मी इतनी है ना कि आप देख सकते हो मेरा पसीना से पूरा टी शर्ट भींगा हुआ है। और ये है देसी घी जो मैं हमेशा निकाल के बनाती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा घी ये बना हुआ है। अभी उसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया। अब फटाफट से आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। अच्छा, जो दोपहर से जो लता काम करके जाती है ना 12 बजे 12:30 बजे, उसके बाद से बर्तन फिर जमा होने लगते हैं। लंच बनाओ, काम करो, सारी चीज़ें। तो फटाफट से जो ज़रूरी बर्तन होते हैं ना, जैसे चाय के कप्स वगैरह होते हैं या लंच बॉक्स या फिर जो भी स्पून फोक जो भी होता है, सारी चीज़ें मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर काम फिर हो ना, फिर आप क्लीन करके काम करते रहो तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे जो लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है तो वो मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। बाद बाकी सारे बर्तन मैं बाद में जमा करके रख देती हूँ लता के लिए, कि अपना आएगी मॉर्निंग में तो वो साफ़ करेगी। तो बस ये बिल्कुल इसका पानी सूख चुका था, ये अच्छे से पक चुका था। इसमें मैं ऐड कर दूँगी पनीर और थोड़ा सा जो ऑरिगेनो होता है वो, जो पिज़्ज़ा मसाला वगैरह आता है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है, बस नमक डाल दो, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दो, बस हो गया। बच्चे के लिए आप पहले निकाल के रख लो, फिर उसमें चिली फ्लेक्स डाल दो। अब फटाफट से रोटी बनाऊँगी मैं। और मेरे टी शर्ट पूरे भीग जाते हैं गर्मी से काम करते करते। अगर 2 घंटा भी रात में आप किचन में रह जाओ ना तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो फटाफट से अभी रोटी बना लूँगी मैं, 3 हस्बैंड के लिए, 1 आरुष के लिए। और रोटी आप चाहे 20 बनाओ या 3 बनाओ, क्लीनिंग उतनी ही करनी पड़ती है। तो बस रोटी बना के मैं फटाफट से किचन वगैरह सारा क्लीन कर लूँगी, तभी मैं तसल्ली से आरुष को खिलाने के लिए बैठती हूँ, या फिर मुझे जो कुछ खाना होता है वो मैं खाती हूँ, ताकि फिर उसके बाद बर्तन वर्तन जमा करके सीधे मैं बेड पे चली जाऊँ। तो मुझे ना अभी भी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने बस यही सोचा हुआ था कि मुझे भूख लगेगी तो ही मैं खाऊँगी। तो ये जो आप देख रहे हो ब्रोकली में सारा निकाल निकाल के आरुष को दे रही हूँ मैक्सिमम, क्योंकि उसको ब्रोकली बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में एक रोटी भी दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना ब्रोकली और पनीर खा लेगा तो फिर वो रोटी खा सकता है। तो ये
ये था आरुष का डिनर। और अगर उसने थोड़ा बहुत ब्रोकली छोड़ दिया तो मैं खा लूँगी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस फिर भी मैं थोड़ा चबा के खा लूँगी। और साथ में मेरा सारा किचन का नाइट का काम हो चुका है। अभी मैं लास्ट में पीऊँगी गर्म पानी, ले जाऊँगी अपने लिए, आराम से बेड के बगल में बैठ के मैं गर्म पानी पीऊँगी सिप सिप करके। और मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मैं अपने डाइट को शेयर कर रही हूँ और मेरा अमेजिंग वाला जो वेट लॉस है वो भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मेरे ब्लॉग के थ्रू मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट